हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। पहला क्वेश्चन है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु एक समबाहु त्रिभुज का भुजा इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहली बात, समबाहु त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी सी। पहले इसका क्या होता है, साइड पहले बराबर होता है। पहला नोट, इसका सारे एंगल्स 60, इसका भी 60, ये भी 60, तीनों एंगल 60 होता है। ठीक है। और इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। इसका जो हाइट होगा, क्या होगा, √3/2 ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना। काची पूछा है, एरिया पूछा है, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ √3 लिखेंगे, यहाँ 4, यहाँ रखेंगे कितना, 16 × 16। ठीक है। यहाँ से यहाँ काटें तो बार में कितना आ जाएगा, 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रीवा के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। अधिक जानवरों का सिर की कुल संख्या इतना है, पैरों की संख्या दिया है। पहली बात, लेग्स यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हेड लिख देते हैं। यहाँ मुर्गियां, मुर्गियां बकरियां हो जाएगा। यहाँ की लेग्स कितने होते हैं, 2 होती है। और इसका कितने होते हैं, 4। हेड दोनों का 1 1 होता है। ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स मुर्गियां हैं और वाई बकरियां हैं। ठीक है। यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ भी 1x हो जाएगा। यहाँ वाई माइनस 4y, यहाँ 4y। ठीक है। बच्चे ने पूछा है, जीरो की संख्या दिया था, मतलब वहाँ x+y बराबर कितना दिया, 100। पैरों, यहाँ पैरों के लेग्स दिया है, यहाँ लेग्स कितना देगा, 2x+4y बराबर कितना देगा, 338। ठीक है। इसके पास पूछा है बकरियां, बकरियां मीन्स y का वैल्यू, वहाँ 200 गुना कर देते हैं। ठीक है। तो ये कट जाएगा पहले, तो कितना हो जाएगा, 2y -2y। फिर यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, तो नहीं, तो फिर हम 200 -40 -2y बराबर कितना हो जाएगा, -148। माइनस से माइनस गया, y बराबर कितना हो जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर ये होगा। ऑप्शन क्या है, ये व्यक्ति अपने समान गति पर चलता है तो अपने कार्य के लिए समान समय से इतना देर पहुंचता है, तो सर बोले कितने मिनट में पहुंचे। ठीक है। पहली बात, यहाँ डिस्टेंस है, कांस्टेंट है। यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट या नियमित है, तो हम लोग जानते हैं का जो स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। यहाँ स्पीड देखते हैं। ठीक है। स्पीड पहले कितना था, नॉर्मल 4 था, अब कितना में चल रहा है, 3 में। इसका क्या होता है, टाइम इनवर्सली हो जाता है, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। और रही 1 का जो गैप दिया आपको, कितना दिया, 18 मिनट दिया था, 58। तो 3 का पूछा कितना हो जाएगा, 3 × 18 कितना हो जाएगा, 54 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं।
देखिए गोला इस तरह होता है। पहले इम्पोर्टेंट कट इसका दे लेते हैं। मान के चलिए इसका रेडियस है, इसका पहले क्या होगा, आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यू। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल, हम्म, पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिया 4/3, पाई का वैल्यू कितना दिया, 22/7 इंटू r क्यू बराबर कितना दिया, 38,808। यहाँ काटते हैं, 11 से 2 बार में जाएगा, यहाँ कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो कितना बचा, 35, 5, 58, फिर 5 बार में जाएगा, फिर कितना, 30, 30 बचा, 30 में 2 बार में जाएगा, यहाँ 8 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 से काट देते हैं। चल जाएगा, 8 से काटेंगे तो 4 बार में चल जाएगा, फिर ये चल जाएगा 38, 32 हुआ, 32 में 3 बचा, फिर 32, तो 4 जगह ये बना। ठीक है, 4 से 41 गुना यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुना 30 गुना 30 बराबर क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा, पार बराबर 21 हो जाएगा। तो क्या कुछ ही पूछा है, एरिया पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है। जगह 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर का कितना जगह यहाँ, आर का वैल्यू निकालना है 21, 21 गुना 21, अब 3 बार में जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए, 88 गुना 63। देखिए यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 63 है, तो ये होगा नहीं, अगर 4 आना चाहिए लास्ट में, कोई भी संख्या आएगा लास्ट में 4 आएगा, तो होगा नहीं। ये दोनों चेक करना है। ठीक है, ये दोनों चेक करना है। हो गया। 9 से 63 है, तो इसका 9 गुना 7, देखते हैं जो 9 से कटने वाला संख्या होगा कितना हो जाएगा, 8, यहाँ 6, कितना, 14 ही आया। इसका मीटर डिजिट कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ 8, 18, तो ये हो जाएगा। इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, नहीं तो गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि है, चलिए कुछ पैसा है, इसको विभाजित किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है, ये B C, इसका रेशियो है 1/3, 1/5, 1/6, सॉरी डी भी है ना, कितना हो जाएगा, 1/9। इसका हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए थे। इसका एलसीएम क्या चीज है होगा, 18, 90। ठीक है, 90 से गुना कर देंगे, 30 बार हो जाएगा, 18 बार हो जाएगा, 15 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा। तो बी एंड डी का अंतर दिया, बी और डी का अंतर में पूछा, बी और डी का कितना दिया, यहाँ दिया इतना, कितना ए का वैल्यू कितना होगा, 8, ए बराबर है 4, 104। एक्स का मान पूछा कि यहाँ जोड़ दीजिए, 25 हो जाएगा, 25, 48, 25 और 48 कितना हो जाएगा, 3। 73 का वैल्यू पूछा, तो 73 का मान क्या से जाएगा, 104 गुना 73, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 तो यही ऑप्शन हो जाएगी, तो मुझे सोल्व कर दीजिए इसको, 73 गुना 73, 3, 12, ठीक है, 28, 7, 2, 9, 75। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति नौका को धारा की दिशा में इतना की चाल से और विपरीत में इतना की चाल से, तो उसकी धारा की चाल, ठीक है, एक व्यक्ति है, डाउन डाउनवर्ड में कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, और अपवर्ड में कितना जा रहा है, 7 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डाउनवर्ड में क्या होता है, x + y, जहाँ x हो जाएगा व्यक्ति का
स्पीड, पर्सन स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। इसी तरह एक्स माइनस वाई, हम पूछा वाई का तो हम जानते हैं इसको हटा देंगे तो 2y, कितना 2 बना तो वाई बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलते हैं 7 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। एस आई बराबर क्या होता है, पी गुना आर गुने टी बाई 100, ठीक है। एस आई का वैल्यू दिया ब्याज, देखिए ब्याज 87 रुपया, ठीक है। पी 450 रुपया, आर का कितना जगह वैल्यू, गुना टी पूछा गुना 100, ठीक है। ये जीरो, ठीक है। ये से ये कटा, ठीक है। 9 से काटते हैं, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ये 9 बचा, फिर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, वैल्यू 4 वर्ष, ठीक है। 7 का हो जाएगा 4 ईयर्स, 7 का हो जाएगा 4 ईयर्स। क्वेश्चन क्या चलता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ना हुआ, ठीक है। सोना उसमें 2% खड़ा हो, पहला हो गया, सेकंड हो गया। मान चलिए टोटल वोट हुआ 100%, ठीक है। उसमें से पहला जो व्यक्ति जो कितना लाया और दूसरा कितना वो लाएगा 36, तो ये दोनों को जो डिफरेंस दिया है, जो डिफरेंस होता है वही हार और जीत हो जाते हैं। कितना जगह डिफरेंस, 28%, जिसका वैल्यू दिया है 434, ठीक है। काटते हैं, काटते हैं 14 से, ठीक है। 2% बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये हमको पूछा है 100%, तो यहाँ 50 से गुना कर दें, यहाँ भी 50 से गुना कर देते हैं, 100 का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 0.15, मतलब ऑप्शन नंबर जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है क्या बात करें, सिंप्लीफिकेशन का। देखो इसे सॉल्व करने का बेहतर, 2 2 1/6 +1 13/18, ठीक है, -1/6 गुना, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये देखिए यहाँ 3 से गुना कर दो, यहाँ भी 3 से गुना कर देता हूँ, यहाँ 3 से गुना करें, यहाँ 3 से, क्योंकि यहाँ जो बेस है ना बराबर करना चाह रहे हैं, यहाँ भी, ठीक है। देखिए 1 और 2 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ 3/3 हो जाएगा, यहाँ +13 या -13 बराबर 18, ठीक है। और ना इतना, हाँ। फिर ये से ये कटा, ये 38 54 54 54 हो जाएगा, 64 67 बटा 18 गुना जो आपका हो जाएगा 4, यहाँ 2 से कटेंगे, यहाँ 9 बराबर कटेगा, 134/9, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है डिस्काउंट का, ठीक है। एमटी दिया कितना, 15,000 छूट देता है, ठीक है। इसका छूट दिया कितना, 18% का,
18% का वैल्यू क्या होता है? 9/50। तो कितना हो जाएगा? 40/20, मतलब इसका दाम इतना हो जाएगा। ये डिस्काउंट हो गया, ये एमपी हो गया, ये हो जाएगा सीपी, ये एमपी। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख सकते, इतना डिस्काउंट मिला, तो ये आपका डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुना 41/50। यहाँ कुछ एक और डिस्काउंट दिया था जो हमको फाइंड बोला होता है, यहाँ बराबर इतना लिख देते हैं, अब जिसका वैल्यू दिया है लास्ट में जो फाइनल बेचा 910,947। ठीक है, यहाँ से काटते हैं 48, 7, 2, 4, 6 बन जाएगा, 6, इतना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 चला बराबर चल जाएगा, 200, 7, 7। ठीक है, कितना बराबर हो जाएगा ये? 300 बराबर कितना? 267, या 300 काट दें, 300 काटेंगे तो कितना बराबर हो जाएगा? 8 बराबर, 2 9 बराबर, तो 100 का वैल्यू इतना है, तो कितना डिस्काउंट मिला? 18, और 100 गुना 100, 18% का वैल्यू। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11। एज प्रॉब्लम तो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से चलिए ठीक है। इसका पुत्र 3 वर्ष पहले, आज से 3 वर्ष पहले मान लो 3 इधर चला गया, और कितना 8 हो गया, हाँ 3 हो गया। ठीक है, हाँ से एरो दिखा रहा है, मतलब 3 साल बैकवर्ड। इस 4 साल बाद जो हो जाएगा आपका 18, और यहाँ कितना 5। यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, तो डिफरेंस पहले सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ 6 से गुना कर देते हैं, ये दोनों डिफरेंस यहाँ से होगा, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस अब देखिए बराबर हो जाएगा 48, और यहाँ 55, 7 का हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए 18, यहाँ 25, यहाँ भी 7 करते हैं, यहाँ कितना दिया 7 का वैल्यू 7, ये हो जाएगा। इसका पूछा है पिता को वर्तमान में, पिता है कितना 18 हो जाएगा ना, सॉरी 48 है यहाँ, 18 नहीं 48, 3 साल पहले प्लस 3, दैट मीन्स 51 वर्ष। नहीं तो 7/7 लिखे थे, यहाँ से लिख सकते हैं 55 हो जाएगा। ठीक है, -4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 साल ज्यादा हो जाएगा, वर्तमान से 4 साल ज्यादा, तो ये तो यहाँ भी 51, ये भी जो आंसर होगा ये होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रेलगाड़ी, ठीक है, ये रेलगाड़ी इतना लंबाई, ठीक है, इस खंभे को पार करती है, 30 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति पूछा है। ठीक है, खंभे को, पहली बात खंभे को पार करे या कोई व्यक्ति को पार करे, तो वो अपने आप को डिस्टेंस को पार करता है, ट्रेन गाड़ी अपने डिस्टेंस को करता है, तो अपना डिस्टेंस को, ठीक है, इसका कितना दिया 300 मीटर, और इसको अपने आप को करने पास करने में कितना लगता है 300 सेकेंड। ठीक है, तो क्या पूछा? स्पीड, तो स्पीड ओवर डिस्टेंस बाय टाइम, तो इतना, और 18/5 का है कि मीटर पर सेकंड का नहीं पूछा है ना, किलोमीटर पर आवर में पूछा, तो यहाँ ऐसे यहाँ से कटेगा, 10 बार में कटेगा, और हम 2 बार में, और तक हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो क्वेश्चन वर्क,
TH 1210 तो 1 2 2 2 फार्मूला होता है, इसी पर पुट करना है, आंसर लाना। ठीक है, यहाँ महिला दिया है मैंने की जगह, तो आपको हो जाएगा हाँ 30 × डी कितना दिया 18, घंटा कितना दिया 5। ठीक है, बराबर 30। हाँ डी पूछा है, ठीक है। एच कितना दिया 18, ठीक है 8 दिया, सॉरी। यहाँ काटते इसको हम, इससे काटते हैं क्या काटते हैं 10 और हाँ 7 और, ठीक है। फिर हो जाएगा, हम काटते हैं 9 बार में, हो जाएगा 4 बार में, 5 बार में, 2 बार में, तो 45 कितना हो जाएगा 14, 45, 3 मिलता है, सॉरी सॉरी यहाँ 5 छूट गया। बार में जाएगा 8, 8 पड़ता था कितना लगा 6 होता है, इतना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एस संतरा, मतलब संतरा का सीपी बराबर हो जाएगा 24 संतरा का एसपी। ठीक है, का मतलब गुना होता है, यहाँ भी का मतलब गुना होता है, तो एसपी का रेशियो निकल जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, कितने नंबर में जाएगा 6 से काटते हैं ना, 4 से काटते हैं 6 बार में, तो 7 बार में, तो 1/6 मतलब 16.2/3%। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। एससीएफ का फॉर्मूला भी थियोरेटिकल है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए फिर पढ़ना ही डायरेक्ट दिया है, दो दो से अधिक संख्या का वह बड़ी से दो संख्या का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या विभाजित है, वह बड़ी से बड़ी होता है, एचसीएफ में ही लिखा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे, इसी में लिखा हुआ रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही यहाँ दिया बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड करता है। ठीक है, तो थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाइप, पहला पाइप, सेकेंड पाइप, एक थर्ड पाइप, ठीक है। थर्ड पाइप खाली करता है, ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना जाएगा एलसीएम 120 मान लेते हैं, फिर डिवाइड हो जाएगा, एक कितना बार में जाएगा एलसीएम 10 बार में, एक 8 बार में, एक 5 खाली करता, तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितना समय भरने लगेगा। ठीक है, 18 18 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है, मतलब 20 और इतना कितना बार में जाएगा ये 70 9 117, 117 हो जाएगा प्लस 3 बार इतना। ठीक है, 9 घंटा किसमें गुना, इसे 60 कर देते हैं, 180 कितना बार हो जाएगा 1, लगभग 4 बार हो जाएगा, मतलब 52, मतलब पूरा नहीं कटा लेकिन 14 मिनट हो जाएगा, 13 के आसपास आएगा, लेकिन यहाँ देखिए 13 निकटतम बोला है तो ये लग मारेंगे। ठीक है, और राउंड फिगर में देखिएगा तो वही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 17 नंबर, देखिए औसत दिया, कितना संख्या है 1 2 3 4 5, मतलब 16 × 5 मतलब 80 वैल्यू दिया,
कितना हो जाएगा, इसको पहले जोड़ते हैं। 22 और 28 कितना हो जाएगा, 22 और 28 50, 50 और 15 65 इंटू टी गुने इतना, ठीक है, बराबर इतना कितना हो जाएगा 80, सही है ना। दो 4 5, ठीक है। हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, 50 से 65 ठीक है, -65 हो जाएगा। टी प्लस की बराबर क्या चाहिए होगा, 15 हो जाएगा। 15 तो इसका एवरेज पूछा, तो एवरेज होगा 15/2, 7.5, जो ऑप्शन नंबर होगा ये। इस पर नहीं जाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा कठिन, स्लाइड लेने में प्रॉब्लम हुआ। ये हो जाएगा आपका CI से। देखिए धनराशि मान के चलिए फी है, पहला जो अमाउंट हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। इसी तरह 8, मतलब हमको 8 गुना करना है, तो यहाँ फिर लगेगा 2 गुना होने में, तो यहाँ कितना 2 मान लेते हैं, यहाँ फिर 2 गुना, यहाँ कितना लगेगा, यहाँ भी 10 साल लगेगा, 10 10 साल में वो 2 गुना हो रहा है, यहाँ भी 10 साल लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। देखिए यहाँ 2 गुना हो जा रहा है, इस तरह लिख सकते हैं, मान के चलिए यहाँ 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुना, तो हमको 8 गुना करना, 8 गुना मतलब 2 2 की पावर इतना, ठीक है। जो पावर होता है ना, 10 वर्ष लग रहा है, इससे जाके गुना हो जाता है, ये आपका होगा 30 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी है, इसमें पुट कर सकते, देखिए ए का वैल्यू 2 × 3 प्लस 3 × 7, ठीक है। 3 + 2 × 7, ठीक है। 6 और यहाँ 29 है, सॉरी 27 है। ऑप्शन इसमें ये हो सकता है, ए डायरेक्ट में दे सकता है, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 और आप 24 है 23, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट अंतिम है। सक्सेसिव पर है, 15 वर्ष न 15% की वार्षिक दर से एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो वर्तमान इतना तो 2 साल पहले, ठीक है। एक पास्ट लिख देते हैं, एक प्रेजेंट लिख देते हैं। हम कितने 20 है, 23 हो जा रहा है। 15 वैल्यू क्या होता है 3/20, तो 23 इतना इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो रहा है, यहाँ भी 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्ष में 15 ही 15 सेम है। 400 हो जाएगा, यहाँ 529 हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया है 4, तो इसका मान पूछा है, ठीक है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना हो रहा है, दूर में चल जाएगा लगभग, हाँ 10 58 16, हाँ बच्चा 7 यहाँ दूर में, फिर 4 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 लगाते हैं, 5, तो 5 और में जाएगा, हाँ 5 और में चल जाएगा, ठीक है। तो 205 गुना, यहाँ भी 205 करिएगा, तो 400 गुना 205, ठीक है। 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा 20, और यहाँ 8, इतना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। खत्म हुआ।
यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा लेक्चर, समझ में आया, आपको कुछ फायदा हुआ इससे, जरूर कमेंट में कर लिखिएगा। जय हिंद।